हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुनील कुमार पर स्वागत है। तो हम लोग बिहार एसएससी द्वारा आयोजित कराई गई प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का जो एनालिसिस कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत आज हम लोग एक नए बिहार एसएससी द्वारा आयोजित कराई गई पूर्व की परीक्षाओं का जो है हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो आप देख सकते हैं बिहार एसएससी राजकीय अंबेडकर उच्च विद्यालय की जो परीक्षा आयोजित कराई गई थी, उसके सभी हम लोग जीके और जीएस के प्रश्न पत्रों का जो है एनालिसिस करेंगे। इससे पहले यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो है डेली क्यूज का भी आयोजन कराया जाता है, वहाँ पीडीएफ को भी शेयर किया जाता है। तो प्रथम प्रश्न आप देख सकते हैं, सुरती, मुर्रा, जफराबादी और मेहसाना किस पशु की प्रजाति है? तो सुरती, मुर्रा, जफराबादी, मेहसाना ये सब जो है आपकी बफेलो यानी भैंस की प्रजातियों के नाम है। नेक्स्ट है कि एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो एटीएम का जो पूर्ण रूप है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो कुछ फुल फॉर्म जैसे एटीएम हो गए, आपके पैन हो गए, जो इम्पोर्टेंट तथ्य है उसका फुल फॉर्म जो है बिहार एसएससी परीक्षा में जो है पूछी जाती है। नेक्स्ट है कि हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी कौन होता है? तो भारत का जो उच्चतम न्यायालय होता है यानी सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो संविधान की व्याख्या करने के लिए अंतिम प्राधिकारी होता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में हुआ था, स्थापना 1935 में हुई थी। नेक्स्ट है कि सत्यजीत रे का संबंध किससे है? तो ये फिल्म निर्देशन से इनका संबंध है। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई थी? तो ये जो है पाली पाठ में की गई थी। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो उसको हम लोग धान्यागार कहते थे, यानी यहाँ स्नानागार होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, किससे सिंधु नदी का उद्गम होता है? तो सिंधु नदी का उद्गम जो है कैलाश पर्वतमाला से होता है। बीच में आपको वीडियो नहीं मिल रहा था, अब जो है आपको प्रतिदिन वीडियो जो है आज से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकार के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है? तो अनुच्छेद 32 यानी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का यदि उल्लंघन होता है तो सीधे उच्चतम न्यायालय में जो है मुकदमा दायर कर सकता है। नेक्स्ट है कि किस देश के साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ? तो ये जो वांडीवास का युद्ध हुआ उसी के अंतर्गत जो है ब्रिटिश और फ्रांस की जो है ब्रिटिश को फ्रांसीसी से जो चुनौती मिल रही थी वो समाप्त हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न को, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है तिरुवनंतपुरम में स्थित है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और अभी वर्तमान में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है और ये 16वें राष्ट्रपति है। नेक्स्ट है कि संविधान का कौन सा भाग नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो संविधान का जो भाग 4 है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक का जो भाग है वो नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध है। नेक्स्ट है कि स्वर्णिम क्रांति ये किससे संबंधित है? तो ये उद्यान कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? तो एलिजाबेथ नाम का जहाज जो था वो भारत में आया था और ये फर्स्ट अंग्रेजी जहाज था। नेक्स्ट है कि भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो वित्त मंत्रालय, फाइनेंस में जो मिनिस्ट्रियल है ये आपका भारत में सिक्का जारी करता है। भारतीय संसद का अर्थ क्या है? तो हम लोग बार बार चर्चा की है कि हमारे देश की जो संसद है वो 3 राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी हुई है। और राज्यसभा के सदस्यों के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो 30 ईयर होती है, लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 25 ईयर होती है और राष्ट्रपति के लिए जो है 35 ईयर होती है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष आरंभ किया गया? तो 1909 में, जो आप लोग मार्लो मिंटो सुधार पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि 1937 ईस्वी में किन 2 राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? तो बंगाल और पंजाब में जो थे यहाँ पर कांग्रेस की सरकार नहीं थी, यहाँ गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम साहसी कौन था? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो था, इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को जो है नष्ट किया था। विश्व का एकमात्र प्लवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो ये मणिपुर में है और ये तैरता हुआ लेक है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल का सबसे निचली परत कौन सा है? तो क्षोभ मंडल, सबसे निचली परत जो है क्षोभ मंडल है। बुद्ध को प्रबोध यानी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। कौन यंग इंडिया और हरिजन के संपादक थे? तो महात्मा गांधी यंग इंडिया और हरिजन के संपादक थे। भारत में सबसे लंबी सिंचाई की नहर कौन है? तो ये जो है पूर्वी कोसी नहर है और एक इंदिरा नहर है। नेक्स्ट है कि दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो एमंडसन। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 3 ईयर का होता है, 3 वर्ष का होता है। कुडुन कुलमनाभे के संयंत्र
किस विदेशी राष्ट्र के सहयोग से स्थापित हुआ? तो ये जो है रूस के। अगले प्रश्न को हम लोग हैं जीएसटी। जीएसटी का अर्थ क्या है? तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीका वायरस मानव शरीर में किस अंग को ग्रसित करता है और किस भाग को जो है ये दिमाग को प्रभावित करता है? पत्ता का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण जो है पत्ते जो होते हैं ग्रीन होते हैं, हरे होते हैं। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं ओजोन परत के न होने पर वायुमंडल में कौन सी किरण प्रवेश कर जाएगी? तो जो अल्ट्रा वायलेट रे है, पराबैंगनी किरण जो है प्रवेश कर जाएगी, जो हमारी त्वचा के लिए काफ़ी जो है हानिकारक होती है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये जो है आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक जो है यूज करना चाहिए। टीका वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा जो है टीका का आविष्कार किया गया था, वैक्सीनेशन का आविष्कार किया गया था। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र किसके नियंत्रण में काम करता है? तो एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण में काम करता है। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? तो प्रोटीन होता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं खाना पकाने का तेल वनस्पति किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा इसको चेंज किया जाता है। बिजली के बल्ब में क्या भरा जाता है? तो बिजली के बल्ब में जो ऑर्गन भरा जाता है। सीमेंट बनाने के लिए किसका मिश्रण को खूब तप्त यानी गर्म करके बनाया जाता है? तो चूना, पत्थर और मृतिका को तप्त करके बनाया जाता है। तो आज से आपको वीडियो जो है लगातार मिलेंगे। हम लोग बिहार एसएससी, बीपीएससी और बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर के सभी जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उन सभी का हम लोग जो है एनालिसिस करेंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।